अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद शहज़ाद। आज हम लेकर के आए हैं नया टॉपिक, और वह है कब्ज़ और गैस। ये बीमारी आज 90% लोगों को है। किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है ज़रूर। और आम तौर से मेरे भाई जो बैठकर काम करने वाले हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, और भी जितना महकमा बैठ के काम करने वाला है, सबसे ज़्यादा बीमारी ये इन लोगों को है। क्यों? कि बैठे रहते हैं और हलचल नहीं होती, जिससे आम तौर से ना हवा खारिज होती है, ना आंतों के अंदर हलचल होती है जिस तरह होनी चाहिए। तो इसलिए उनके यहाँ कब्ज़ ज़्यादा मिलती है, और ज़्यादातर उन लोगों को मिलती है जिन लोगों को खाना खाना खाने का शऊर नहीं है कि कितना खाना चाहिए, किस वक़्त खाना चाहिए। आम तौर से देखा जाता है कि खाना वक्त पर खाओ। खाने का कोई वक्त नहीं। खाना वक्त पर खाओ का मतलब है खाना उस वक़्त खाया जाए जिस वक़्त तुम्हें मुकम्मल भूख लगी हुई हो। अगर आपको भूख नहीं और खाने का टाइम हो गया, वो जो पहला खाना खाया हुआ था वो मैदे के अंदर पड़ा हुआ है, वो हज़म नहीं हुआ, आपने दूसरा खाना खा लिया। पहला हज़म नहीं हुआ था मैदे की कमज़ोरी की वजह से, मैदे में गर्मी कम है, इस वजह से वो खाना हज़म नहीं हुआ था, और आपने वक्त फिर खाना खा लिया। तो पहला खाना और बाद का खाना दोनों मिलकर ताफुन पैदा होगा, गैस पैदा होगा, और इस तरीके से मैदा ख़राब हो जाएगा। आज लोग तो खाना इस तरह खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बैठे और उठ गए, 2-3 मिनट, मुश्किल 3-4 मिनट, और खाना हो गया। तो हमें चाहिए आंतों का काम दांत ना करे और दांतों का काम आंत ना करे, जिसका जो काम है वो काम करे। आज मॉडर्न दौर क्या है, आदमियों ने मैदा इस्तेमाल शुरू कर दिया, मैदा खा रहे हैं। मिलों का आटा, जो उसकी जान होती है उसको तो मिल छील के निकाल देता है, उसे जानवर खाते हैं, और जो बच जाता है उसे आदमी खाते हैं। तो इसलिए अगर हम सही तरीके से खाना सीख जाएं तो इंशाल्लाह ये बीमारी ना हो। सबसे पहला कानून ये है कि हम पेट के 3 हिस्से कर लें, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, और एक हवा के लिए। जब ये चीज़ ज़िंदगी के अंदर लागू कर लेंगे तो इंशाल्लाह पेट का कोई मर्ज़ ना रहेगा। ये वो नुस्खा और ये वो तरीका है, इंशाल्लाह जिसने भी इस पर अमल किया पेट का मरीज़ नहीं हो सकता। और सबसे पहली बात, इसमें खाने का रोल भी सबसे बड़ा है, और वो ये है कि हम तुर्श चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, मिर्च मसाला गोश्त वगैरह ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे लीवर पर सख्ती आ जाती है, सर्दी गालिब आ जाती है। आपने देखा होगा जब हम खाना बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं गैस पर, अगर हमने बर्तन के अंदर वो सामान डाल के रख दिया और मामूली सा गैस चला दिया तो वो खाना बनने वाला नहीं, जो सामान आपने रखा है वो बनने वाला नहीं। क्यों? जितनी गर्मी उसको चाहिए थी, जितनी हरारत उसको चाहिए थी, उसको नहीं मिली, तो बनेगा कैसे? तो ठीक इसी तरीके से जब हम तुर्श चीज़ें, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुश्क चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लीवर पर सर्दी आ जाती है, खुश्की आ जाती है, और खुश्की आने की वजह से मसला बन जाता है उज़लाती आसाबी का। कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक जो एसिडिटी बनती है,
ये बनता है उज़लाती आसाबी। उज़लाती आसाबी जो तहरीक है, ये कीमियावी तहरीक कहलाती है। इसके अंदर जो चीज़ बनती है, वो इंसान के जिस्म के अंदर रुकी रहती, खारिज नहीं होती। उन्हीं लोगों को होता है जो ज़्यादा चटपटे, मुर्गम मुसल्लम, तेज मसाला, चाट, चाउमीन, बर्गर, उन लोगों को ज़्यादातर ये शिकायत होती है। बच्चे खूब दुकान की चीज़ें खाते हैं, उनको भी शिकायत होती है। आलू के चिप्स हैं और भी बहुत सामान है, ये बनता है, ये सब तुरशाट में शामिल है। तो जो लोग ये चाहें कि हमें गैस की शिकायत ना हो और एसिडिटी की शिकायत ना हो, तेज़ाबत की शिकायत ना हो, तो हमको खाना हल्का लेना होगा। और इसमें अगर आटा, गेहूं का आटा पिसवाने से पहले उसको अच्छी तरह धो लें और धो के सुखा करके उसको जो है ना कुटवा लें, और फिर उसको ऐसे ही उसको ऐसे ही रोटी बनावें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ना गैस रहेगा ना कब्ज़ रहेगा, अजाबत भी साफ़ होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने खाने में तब्दीली करें। खाना उस वक़्त खाएँ जिस वक़्त इंसान को मुकम्मल भूख लगी हो। खाने का कोई टाइम नहीं है कि टाइम पर खाना खाया करो। टाइम पर खाना खाने का मतलब है जब तुमने पहला खाना खा लिया, जब तक सही तरीके से मुकम्मल तरीके से भूख न लगे उस वक़्त तक खाना मत खाओ। अगर किसी आदमी को एसिडिटी है, कब्ज़ होती है, खुश्की की वजह से होती है, लीवर पर खुश्की आ जाती है, गर्मी नहीं रहती। और ये जो कीमियावी तहरीक है उज़लाती आसाबी, इसमें मसला ये बनता है उज़लात की तरफ खून ज़्यादा होता है और गुदूद के अंदर बिल्कुल तस्कीन होती है। गुदूद के अंदर बिल्कुल तस्कीन होती है, मतलब गर्मी नहीं होती, लीवर ठंडा पड़ा रहता है। अगर लीवर के अंदर गर्मी हो, जो खाना खा जाए वो फौरी हज़म हो जाए, जिसका उसूल है हज़म होने का। 4-5 घंटे के अंदर खाना हज़म हो जाता है, जिनका लीवर सही काम करता है। और यह है खुश्की की वजह, सर्दी की वजह। जिस तरह हांडी के नीचे आग कम जलेगी, खाना नहीं बनेगा, ठीक इसी तरीके से अगर लीवर के ऊपर जो है ना गर्मी नहीं होगी, लीवर के अंदर गर्मी नहीं होगी, तो खाना सही तरीके से हजम ना होगा। और इन लोगों को कब्ज़ भी होता है, पाखाना खुश्क होता है, जोर लगाने पड़ते हैं, जिस्म के अंदर खुश्की हो जाती है। और जब ये मामला ज़्यादा हद तक बढ़ता है तो फिर बवासीर वादी भी हो जाती है। ये तहरीक कीमियावी तहरीक कहलाती है। इसके अंदर सोदा बनना शुरू हो जाता है, लिवर सख्त हो जाता है, और जब ये बढ़ती बढ़ती चली जाती है फिर गठिया भी हो जाता है, और यहाँ तक कि इंसान को फिर तपेदिक भी हो जाती है। इतना मामला बनता है खुश्की की वजह से। जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, अरकुन निसा का दर्द, गठिया का दर्द, ये सब शिकायत शुरू हो जाती है जब इंसान को कब्ज़ होना शुरू हो जाता है, पाखाना सख्त आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज हम लेकर के आए हैं वो नुस्खा जो आपके लिए बहुत बेहतरीन और मुआविन साबित होगा और आपके पेट के इमराज को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और वह है जवारिश जाली नूस और जवारिश कमुन्नी। आप मेरी वीडियो को सुन करके ये महसूस करोगे, ये बंदा 3-4 दिन से जो है ना जवारिश कमुन्नी, जवारिश जाली नूस के बारे में बात कर रहा है। ये कुछ और जानता भी है कि नहीं जानता है, ये वैसे ही पटक रहा है। नहीं भाई, कानून मुफरद आज़ा के कानून है, और ये कानून जिसने सीख लिया उसका इलाज करना बहुत आसान, और जिसने नहीं सीखा उसके समझ में जाती नहीं कि बीमारी है क्या और कैसे इसका इलाज होगा। कुदरत का कानून, खुश्की को गर्मी से ख़त्म किया जाता है और गर्मी को तरी से ख़त्म किया जाता है और तरी को खुश्की से ख़त्म किया जाता है। अगर कोई बंदा ये वसूल सीख ले, अच्छे से अच्छी मर्ज़ का इलाज कर सकता है, वो डॉक्टर हकीम हो सकता है। और इंशाअल्लाह मैं इसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करूँगा। आज इतना ही काफ़ी था। खाना जो है ना मुनासिब खावें, ज़्यादा खाना ना खावें, और ये ना हो कि मुँह चल ही रहा, अब ये खा लिया वो खा लिया,
इससे आदमी बीमार होता है, तंदुरुस्त नहीं होता। तो इसलिए जो मैंने बताया इस बात पे अमल करें, इंशाअल्लाह गैस कब्ज़ ना रहेगा। अगर आदमी को ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है और ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत है, उसमें जवारिश कमुन्नी मुसहिल ले सकता है। खाना खाने के बाद आधा चम्मच लेता रहे पानी के साथ, और इनकी खुराक यही है कि आधा चम्मच पानी के साथ खाना खाने के बाद ले।